हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग प्राइस एक्शन का थोड़ा सा एडवांस पॉइंट सीखने वाले हैं। बहुत टाइप के प्राइस एक्शन होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है इंट्राडे के लिए, जो आप लोगों को प्रॉफिटेबल बना सकता है या फिर एक अच्छे ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हो, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, कुछ डिस्क्लेमर भी रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप किस तरीके से इसको ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे में एक अच्छा खासा टाइम के लिए वेट भी कर सकते हो, ट्रेल भी कर सकते हो। तो एक अच्छा इसमें आप लोग सिस्टम बना सकते हो एंड इसके अंदर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो चलिए इन डिटेल्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंड फर्स्ट थिंग, अगर 15,000 प्लस लाइक आता है इस वीडियो के अंदर, तो मैं ट्राई करूंगा एक प्राइस पैटर्न का सीरीज में आप लोगों के लिए बनाऊं, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज बनाऊं। सो दैट क्या होगा, आप लोग सारा कॉन्सेप्ट सीखो। हो सकता है किसी को प्राइस एक्शन पसंद आए, किसी को इंडिकेटर बेस पसंद आए, किसी को सिस्टमेटिक हो गया, या फिर हायर हाई लोअर लो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पसंद आए, तो फिर आप चूज कर सकते हो। ओके, इन फ्यूचर आपके हिसाब से आप सेटअप चूज कर सकते हो। तो अभी चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कि नहीं प्राइस एक्शन होता है क्या है। सिंपल, प्राइस हायर हाई, ये हो गया हायर हाई बनता जा रहा है ऊपर की तरफ, इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। और ये डाउन साइड जाता है तो डाउन साइड बोलते हैं, या फिर मतलब डाउन शिफ्ट जा रहा है तो नीचे की तरफ ये लो इसका नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप लोग देखोगे प्रीवियस यहाँ पे लो था, फिर नीचे की तरफ आया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, फिर लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक स्विंग था, ऊपर चला गया, प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, फिर लो यहाँ पे था। सो दिस इज कॉल्ड टिपिकल। आप बुक, टेक्स्ट बुक, या फिर अगर आप अभी तक अगर आप 2-3 महीने ट्रेड कर रहे होंगे, ये अगर वीडियो देख रहे होंगे कहीं पे भी किसी पे भी, ये सारे पॉइंट वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि नहीं, हाँ हायर हाई को हम लोग अप ट्रेंड मानते हैं, लोअर लो को हम लोग डाउन ट्रेंड मानते हैं। इट्स ए सिंपल थिंग। ओके, थोड़ा सा हम लोग एडवांस चलते हैं। देखिए हम लोग पोजीशन कब लेना पसंद करते हैं। इमेजिन करो मार्केट के अंदर लेट्स से कि नहीं इतना बड़ा साइडवेज मार्केट जा रहा है, तो वो लोग क्या प्रीफर करते हैं, जब ब्रेकआउट देगा तब हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। और ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं, लोग प्लान करते हैं। मार्केट ऐसे नीचे जा रहा था या फिर ऊपर से आ रहा था, ऐसे साइडवेज चला गया बहुत टाइम तक, यहाँ पे दैट मीन्स उन लोगों के लिए एक्यूमुलेशन जोन था। फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया तो हम लोग यहाँ पे बाई करना पसंद करते हैं। व्हाट अबाउट इंट्राडे? इंट्राडे में थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि अगर ये डेली चार्ट में बन रहा है तो हम लोग को स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, तो अगर आप लोग को एक साइडवेज मार्केट देखना है, हो सकता है कि नहीं आप सोच रहे हो कि नहीं 5 मिनट 15 मिनट में देखिए, लेकिन 15 मिनट तक अगर हम वेट करेंगे, हो सकता है दिन भर में मोमेंटम चला जाए। ओके, तो टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग, एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, कितना स्टॉप लॉस लगेगा, ये सारी चीज़ें। एंड हो सकता है कि नहीं ये रेंज अगर साइडवेज जा रहा है, अप साइड भी ब्रेकआउट दे सकता है या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट दे सकता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ढूंढेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, इन डिटेल्स में सुनना। एंड कॉपी पेन अगर अभी तक लाए नहीं हो तो मेक श्योर कॉपी पेन ले आना। एंड जितने लोग ऑलरेडी पावर ऑफ स्टॉक प्रो ट्रेडिंग क्लब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको इन डिटेल्स में आंसर देना जिस तरीके से मैंने बताया है, सो दैट आने वाले टाइम में हम लोग उसके ऊपर मतलब जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग रेक्टिफाई करने का या फिर उसके ऊपर नॉलेज देने का मैं कोशिश करूंगा, सो दैट कि नहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बने। और जितने लोग ऑलरेडी पेड हैं या फिर फ्री में देख रहे हैं प्रीमियम क्लब में या ट्रेडर क्लब में ऑलरेडी जितने लोग ज्वाइंड है, उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं थोड़ा सा जाके आप लोग स्कैल्पिंग कोर्स वाला वीडियो देख लेना, विच इज ऑलरेडी वहाँ पे है। सारा कोर्स का आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा जितने लोग ऑलरेडी ट्रेडर्स क्लब के अंदर है। तो वहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग कोर्स देखना, क्योंकि वो यूट्यूब के अंदर में लाइव लोगों के साथ ट्रेड किया था, लाइव प्राइस एक्शन था, वहाँ पे पुल बैक सेटअप है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे है। एटलीस्ट उसको देख लेना तो बहुत सारे क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगा। करेक्ट, तो अभी हम लोग इन डिटेल्स में जाते हैं, प्राइस एक्शन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग लिख लीजिए, टाइम फ्रेम गोइंग टू बी 1 मिनट। ओके, 1 मिनट क्यों, मैं नहीं चाहता कि हम लोग को बड़ा स्टॉप लॉस लगे, तो टाइम फ्रेम 1 मिनट। और जब भी हम लोग 1 मिनट का बात करते हैं, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी रहेगी उसके अंदर, लेकिन कुछ सर्टन कंडीशन रहेगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। फिर मार्केट ओपन हुआ बाय या सेल करेंगे तो उसमें क्या होगा, वॉलेटिलिटी एसिलेट होगा। तो मेक श्योर कि हम लोग को सर्टन कंडीशन, जो कंडीशन मैं बताऊंगा वो अगर मैच कर रहा है तभी हम लोग को ट्रेड करना है, अदरवाइज हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। एंड उसके बाद बार बार मैं आपको बताता हूँ 9:15 से लेकर 10:30 मैक्सिमम एक ट्रेंड रहता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। तो मैक्सिमम आप ट्राई करना मॉर्निंग 1 आवर के अंदर ये ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हो। एंड दिन का एक ही ट्रेड सफिशिएंट है ये सेटअप के हिसाब से। हो सकता है कि नहीं ये सेटअप में आपने एक ट्रेड लिया, फिर दूसरे सेटअप के हिसाब से आप दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये अगर चला तो एक बार में चलेगा, नहीं तो आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना है। इट विल गोइंग टू बी 1 ट्रेड ए डे। तो आप एक ट्रेड ये सेटअप के हिसाब से प्लान कर सकते हो, रेस्ट अदर सेटअप के हिसाब से आप फिर से ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्योंकि 1 मिनट चार्ट्स में अगर ये हो जाता है तो फिर दिन का प्रॉफिट निकल गया, तो आपको ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। अगर एसएल हिट होगा, एसएल गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, क्योंकि 1 मिनट चार्ट्स के ऊपर है तो एसएल स्मॉल रहेगा। फिर आप 2-3 ट्रेड जो प्लान करते हो रेगुलर, वो प्लान कर सकते हो। तो ये
बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आता है तो एक बड़ा प्रॉफिट भी हाथ में आ सकता है या फिर बड़ा स्विंग हाथ में आ सकता है। इसके लिए मैं सिखा रहा हूँ, एंड प्राइस एक्शन के ऊपर भी कुछ पॉइंट आपको पता चलेगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाएगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। साइडवेज इन द सेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक के हिसाब से बोलूँ, मिनिमम 3 से 4 कैंडल एक रेंज के अंदर अगर बनाया, जैसे हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर 4-5 कैंडल अगर रेंज पे बनाता है, ब्रेकआउट देता है तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। 3 या 4 कैंडल अगर रेंज के अंदर बताया, एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, डोंट वरी, 4-5 दिन हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। तो 3-4 कैंडल अगर रेंज के अंदर बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, हम लोग प्लान कर सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है, इमेजिन करो 1 मिनट में हम लोगों ने 4 कैंडल इस तरीके से देखे। ओके, तो कहाँ पे ट्रेड करे, क्रॉस करेगा ट्रेड करे, या फिर नीचे की तरफ आएगा तो ट्रेड करेगा, गैप मतलब जो ब्रेकडाउन होगा ट्रेड करेंगे, या फिर ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे। ये कंफ्यूजन क्लियर होगा किस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर हम लोग चार्ट्स में देखेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर रेंज बना है 4-5 कैंडल का, इस तरीके से कुछ बना है, या फिर एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, हम लोग को देखना है ये रेंज से पहले मोमेंटम कौन से साइड हुआ है। क्या मार्केट ऊपर की तरफ गया है, फिर 3-4 कैंडल बना के ब्रेक मतलब रेंज पे है, या फिर मार्केट डाउन साइड आया है, फिर 3-4 कैंडल मिला के रेंज पे है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, मार्केट कौन से साइड पहले मूव किया है, उसके बाद रेंज बनाया है। दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट आपको मार्केट ओपन होते ही साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट ओपन होते ही साथ अगर इसे 3-4 कैंडल बने, उसके ब्रेकआउट डाउन में हमको ट्रेड नहीं करना है। हम लोग को पहले एक इनिशियल मोमेंटम चाहिए। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 3-4 कैंडल बनाया, फिर ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, वहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे। या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल वेट किया, फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, वहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। कभी पहले 2-4 कैंडल में ट्रेड नहीं होगा, तो फिर आप लोग वोलेटिलिटी से थोड़ा दूर रहोगे एंड ऑब्जर्व करोगे, 5-6 मिनट ऑब्जर्व करोगे मार्केट को, उससे बाद आप लोग ट्रेड इनिशिएट होगा। और ये क्यों प्रॉफिटेबल होता है, जनरली क्या होता है, अगर पहले मोमेंटम में प्राइस स्टार्ट हुआ इस तरीके से, 2-3 कैंडल अगर यहाँ पे पॉज लेता है, जब ये ब्रेकआउट देता है, तब एक अच्छा मोमेंटम बाइंग के साइड हम लोग को मिल सकता है। तो ये रूल आप लोगों ने लिख लिया। उसके बाद रूल लिख लो कि नहीं, पहले हम लोगों को एक इनिशियल मोमेंटम देखना है 1 मिनट चार्ट पे, फिर 3-4 कैंडल हम लोग को वेट करना है, फिर ब्रेकआउट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर इनिशियल मोमेंटम बाइंग के साइड हुआ है और रेंज बना रहा है, तो हम लोग ओनली बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एंड इनिशियल मोमेंटम अगर डाउन साइड हुआ है एंड कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल यहाँ पे वेट किया है, ब्रेकडाउन हो रहा है, हम लोग ओनली सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। दैट मीन्स हम लोग के लिए माइंड में क्लियर हो चुका है, मार्केट पहले ऊपर गया, पॉज लिया, फिर हम लोग बाई करेंगे, मार्केट नीचे गया, पॉज लिया, हम लोग सेल करेंगे। अगर यहाँ से रिवर्स हो रहा होगा, हम लोग प्लान नहीं करेंगे, वहाँ पर रिस्क हो सकता है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग चार्ट्स में जाते हैं। ओके, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ, या फिर पहले चार्ट देख लेते हैं, फिर इन द एंड में हम देखेंगे कौन से केस में आप लोग को लॉसेस हो सकता है, या फिर एक डिस्क्लेमर आप लोग सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद आप लोग ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, नो डाउट मार्केट में मॉर्निंग आवर के अंदर 3-4 कैंडल यहाँ पे बन गया। क्या यहाँ पे आपको ट्रेड लेना था? आंसर इज नो, क्योंकि पहले मॉर्निंग में ही 3-4 कैंडल एक रेंज के अंदर बनाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था, यहाँ पे 4 कैंडल बनाया, नीचे आता तो मैं ट्रेड करता। हाँ, नीचे आता तो हम लोग प्लान कर सकते थे, लेकिन ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है। जब 4-5 मतलब आपको दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके, तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई होता है। अगर हम लोग जाएंगे, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 2-3 कैंडल वेट क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए था। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न बना, वेट किया 3-4 कैंडल, लेकिन उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है इस लेवल पे, हम लोग प्लान करते बाई करना। अगर कोई यहाँ पे प्लान किया था बाई करने के लिए, उसका एक एसएल 100% हिट होगा, क्योंकि ये दिख रहा था मार्केट तो ऊपर गया, फिर वेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। इन दिस केस एक एसएल हिट हुआ, नो इशू। लेकिन अगर आप देखोगे एक ट्रेड, फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ट्रेड देखेंगे। एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ गया, 3-4 कैंडल वेट किया यहाँ पे, यस और नो, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है। हम लोग एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे कहीं पे हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं सर 1-2 तो एसएल हिट हुआ, फाइन, नो इशू, क्योंकि जनरली क्या होता है मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी है तो एसएल ऐसे भी हिट होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ से ये निकल जाता तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता था। कुछ लोग ये प्लान करते हैं कि नहीं ये साइडवेज किया, ब्रेकआउट दिया, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ उस दिन गया है, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी था, लेट इट बी। हम लोग इमेजिन करते हैं हम लोग का एसएल हिट हुआ। अगर इंटरेस्टिंग कहाँ पे रहेगा, आपको ये दिख रहा होगा,
मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया, 3-4 कैंडल एक ही रेंज के अंदर क्लोज दिए। कभी विक्स मत देखना, क्योंकि अगर 1 मिनट चार्ट्स में देख रहे हो तो हो सकता है विक्स बहुत बड़ा दिखे, तो आप लोग को ये पॉइंट नोटेट करके रखना है कि बॉडी देखना है। 3-4 कैंडल सेम रेंज के अंदर क्लोज किया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, बाइंग यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर 2-3 कैंडल वेट किया या फिर 3 कैंडल यहाँ पे वेट किया। ये ब्रेकआउट्स पे भी प्लान कर सकते हो। ये बहुत अच्छा पैटर्न रहता है मॉर्निंग आवर के अंदर ट्रेड करने के लिए। एक इनिशियल थ्रस्ट मिलना चाहिए, एक इनिशियल मोमेंटम मिलना चाहिए। इट्स इनिशियल मोमेंटम हो गया, 2-3 कैंडल एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, एक रेंज मिल गया, ब्रेकआउट दे रहा है, हम लोग बाई करेंगे। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 2-3 कैंडल एक ही रेंज के अंदर बनाया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। स्टॉप लॉस विल गो इनटू वेरी स्मॉल एंड उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो या फिर इसको हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मिल गया तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पे रेंज बनाया, दैट्स इंपॉर्टेंट। मार्केट नीचे आया, 2 कैंडल का रेंज बनाया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 2-3 कैंडल रेंज बनाया तो हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप अगर बोलोगे कि नहीं ये 3-4 कैंडल का रेंज है तो इट्स अप टू यू। प्रीवियस स्विंग ये था, मेरे ख्याल से ये 4 कैंडल बहुत अच्छा रेंज है, आपको दिख रहा होगा ये 4 कैंडल बहुत अच्छा रेंज है। 1 मिनट चार्ट में एक जगह पे पॉज हो गया है, तो दैट मीन्स चार्ट आपको बोलना चाहिए कि नहीं कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं। अगर गलती से इमेजिन करो, आप मान रहे हो कि नहीं ये चार्ट ट्रेड मुझे सर दिख रहा है, ये बाइंग के लिए मतलब ये एक रेंज दिख रहा है, आप इसके नीचे प्रीवियस स्विंग देखना, ब्रेकडाउन हो रहा है तभी ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे रेंज दिख रहा है आप यहाँ पे बाई कर लिए। पहला कंडीशन क्या है, पहले स्विंग कहाँ पे पहले मोमेंटम हुआ है, जैसा सेलिंग साइड मोमेंटम आया है, 3-4 कैंडल अगर आपको दिखा तब ट्रेड करना। मेरे हिसाब से दिस लुक्स पिक्चर परफेक्ट। होता है क्या है, एक डिस्क्लेमर जो बात कर रहा था उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना, प्राइस एक्शन हो गया या फिर प्राइस बिहेवियर हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, इसके अंदर कभी आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं मिलने वाला। क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या होता है, हायर हाई बनता है, हो सकता है ये थोड़ा सा डीप चला जाए, हो सकता है वीक चला जाए, हो सकता है क्लोजिंग आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो, तो इसके कारण प्राइस कभी सही नहीं मिलता। ट्रेंड लाइन कभी भी एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन काम नहीं करता, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उस एरिया को बोला जाता है। लेकिन जब भी मैं आपको इंडिकेटर के ऊपर बताता हूँ या फिर कुछ पॉइंट बताता हूँ, कैंडल स्टिक के ऊपर बताता हूँ कि नहीं इस कैंडल के ऊपर बाई करना है या फिर 5 PM के नीचे कैंडल स्टिक के नीचे, उसमें क्या होता है कैंडल क्लोज करेगा, उसका लो एंड ऑल एग्जैक्ट फिगर हमको मिलता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा इजी रहता है। लेकिन कुछ लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करते हैं, प्राइस बिहेवियर देख के ट्रेड करते हैं, तो ये सारे सेटअप काम आता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिस्क्लेमर सुन लेना कि नहीं कभी भी ये 4 कैंडल किसको रेंज लग सकता है और कुछ लोगों को ये 4 कैंडल भी रेंज लग सकता है। इट डिपेंड ऑन कि नहीं आपको कैसे दिख रहा है। लेकिन मैं हमेशा जो थोड़ा सा पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 4 कैंडल अच्छा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं 4 कैंडल नहीं सोच सकता, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज नहीं है, ये रेंज में मान सकता। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। हमेशा एक इनिशियल मोमेंटम देखना, ये इनिशियल मोमेंटम हमको सेलिंग के साइड दिख रहा है, 4 कैंडल रुका, उसके नीचे हम लोग को सेल करना है। इन दिस केस हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद हम लोग और देखते हैं और कुछ एग्जांपल देखेंगे। दिस अ पिक्चर परफेक्ट एग्जांपल, मार्केट ऊपर की तरफ गया, 4-5 कैंडल इस लेवल पे बना रहा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अगर यहाँ से कोई परचेस करेगा तो हो सकता है, देखो 4-5 दिन में 1-2 ऐसे हिट होगा, फाइन, नो इशू। लेकिन जब भी ट्रेड्स मिलते हैं बहुत बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम देखना है। कभी भी मॉर्निंग आवर में आप ट्रेड मत कर लेना है कि नहीं ब्रेकआउट हो गया या फिर यहाँ पे प्लान करना, लेट द मार्केट डिसाइड। 1 मिनट में हम लोग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन मिस नहीं होगा। 4-5 मिनट 6 मिनट हम लोगों ने वेट किया, एक इनिशियल मोमेंटम हो गया, पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया, बहुत बड़ा मोमेंटम आता है उसके अंदर। तो ये मैं क्यों आपको आज सिखाया, हिट द लाइक बटन, क्योंकि अभी लेट्स इमेजिन मार्केट जिस हिसाब से क्लोज दिया है, अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है, ओके गैप डाउन खुलता है, अगर यहाँ पे अगर इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ आ जाता है, देन यू नो व्हाट टू डू। इनिशियल मोमेंटम हो गया 1 मिनट चार्ट्स के अंदर, फिर यहाँ पे अगर 2-4 कैंडल स्मॉल बनाए, वेट किए, फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, दिस इज द पिक्चर परफेक्ट एरिया टू सेल अगेन। अगर और स्टॉप लॉस बहुत कम होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा। अगर नीचे आके फिर भी ऊपर जाता है तो आपका एक एसएल हिट होगा, और दिन का एक ही ट्रेड मैंने बोला है, तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट है, उसके बाद साइडवेज भी है, एसएल है। तो फिर डेफिनेटली मैं बहुत वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, हिट द लाइक बटन। एंड सेकंड थिंग, जो भी आपके क्वेश्चन है ये सेटअप के ऊपर या फिर ये प्राइस एक्शन बिहेवियर के ऊपर आप लोग नीचे लिख लो। हो सकता है कि नहीं कुछ चीज़ें मैं मिस आउट कर दूँ, क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें लगता है कि हाँ ये भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन स्टिल चार्ट के अंदर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, जैसे आप लोगों ने लास्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखा था। अगर आपको और इस तरीके से कुछ चाहिए या फिर मैं आपको चार्ट पैटर्न सिखाऊं या कुछ, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और धीरे धीरे हर एक एक्सपेक्ट टच करेंगे, सो दैट आप डिसाइड कर पाओ कौन से एरिया में जाने से आपके लिए सुटेबल हो रहा है। और मैं ट्राई करूंगा, अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ ये पॉइंट पे टच करना चाहिए, अगर आपका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा
लगा कि नहीं अरे ये पॉइंट तो मैं भूल गया आपको बताना, तो मैं ट्राई करूँगा इसका पार्ट 2 अगर ज़रूरत पड़ेगा बनाऊँगा, या Q&A हम लोग कुछ रिकॉर्ड करेंगे, या फिर वीकली कभी मैं लाइव आगे Q&A आपको सिखाऊंगा, तो 2-4 कॉन्सेप्ट हम लोग और सीखेंगे। हिट द लाइक बटन, क्योंकि चीज़ें क्या होती है ना, कभी भी लर्निंग कभी कम नहीं होती। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट समझ आएगा, और जितना ज़्यादा प्राइस को देखोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ये फील कॉन्फिडेंस। और बार बार मैं बताता हूँ, जिस दिन आपको कन्फ्यूजन लगा राइट, लेट इट बी, जाने दो उस दिन, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कल सुबह मार्केट फिर से ओपन होने वाला है। अगर आप प्रिटी श्योर हो कि आपको दिख रहा है चार्ट में, अगर इन दिस केस अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से इनिशियल मोमेंट अप था, अगर ये 4 कैंडल आपको लग रहा है कि नहीं सही है, यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते। अगर मैं यहाँ पे होता, मैं 100% यहाँ पे कहीं पे प्लान करता बाई करने के लिए, एक ऐसे लीट होता, नो इशू। अगर ये दिन आ रहे हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आपको अच्छे दिन भी आएंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन भी मिलता है। यहाँ पे अगर देखेंगे 3-4 कैंडल एक ही लेवल पे वेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, हम लोग प्लान कर सकते हैं बाई करने के लिए। उसके पहले दिन भी बहुत क्लियर प्राइस एक्शन था। और जहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन लगा क्या ये कैंडल था नहीं था, अगर आपको लग रहा है स्मॉल स्टॉप लॉस आप लोग प्लान कर सकते हो। लेकिन दिस आर लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, एक एरिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, प्रीवियस मूव सेलिंग की तरफ था, फिर नीचे की तरफ आया। मोस्ट इजी थिंग्स टू, बस आपको ये कि नहीं वेट करना है, जब तक चार्ट आपको नहीं बोलता है कि नहीं हाँ ये बहुत अच्छा दिख रहा है। होता है ना, एक जगह एक टाइम आता है हम लोग के ट्रेडिंग करियर के अंदर या ट्रेड्स के अंदर, जहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लोगों को दिन में ट्रेड दिखते हैं एंड या फिर मंथ में ऐसे 2-3 दिन ना बड़े बड़े मोमेंटम उन लोग देखते हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं क्यों मैं इसमें ट्रेड नहीं किया। उसके पीछे का मेन रीज़न है उनका साइकोलॉजी हो गया, क्योंकि कभी क्या होता है पैसा अगर खत्म हो गया या फिर डर अगर बैठ गया होगा तो ट्रेड नहीं ले सकते। ओवर ट्रेडिंग अगर मॉर्निंग से हो चुका है तो सेकंड हाफ में कुछ मिला ट्रेड नहीं ले सकते। प्रीवियस दिन का अगर आपने 10,000 का रिस्क प्लान किया था, 1,000 का रिस्क प्लान किया था, और आपने 20-25 या बड़ा लॉस ले लिया है, फिर आज का ट्रेड आपको और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपने को नया मतलब एप्लीकेशन बनाया हूँ, उसके अंदर पहले हम लोग साइकोलॉजी हिट करेंगे और साइकोलॉजी को इन डिटेल्स में समझेंगे। प्लस मैं आप लोगों को बहुत सारे टास्क दूंगा करने के लिए। जब आप वो करोगे राइट, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर एक बार वो फिट हो जाता है तो सेटअप बहुत सारे, यूट्यूब से भी कोई सेटअप उठा सकते हो, मैं जो आपको सिखाऊंगा वो सेटअप उठा सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि नहीं जो 3-4 महीने इनिशियल होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले। एक बार वहाँ से निकल जाते हो तो थोड़ा सा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, फिर उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने बोला, कमेंट आपका क्वेश्चन जो होगा करना, सो दैट मैं आने वाले टाइम में उसको रेक्टिफाई करूँ या फिर और एक फॉलो वीडियो बनाऊँ। अगर कुछ डाउट नहीं है हिट द लाइक बटन। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।